हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू। जैसे कि हमने पिछले क्लास में जो क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था, तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे हमने पहला जो टॉपिक है वो लिया है आवर्तकाल। आवर्त कहने का मतलब होता है टाइम पीरियड होता है। क्या होता है दोस्तों? टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो देखिए, ये टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो देखिए टाइम पीरियड होता क्या है। तो जैसे देखिए, कहता है किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन पूरा करने में लगे समय को ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहा जाता है। मतलब ये हुआ, जैसे देखिए किसी माध्यम में ध्वनि के घनत्व क्या होता है, कोई भी माध्यम, चाहे वो हवा माध्यम हो, गैस माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, ठीक है। तो कोई भी माध्यम में क्या होगा, घनत्व के एक दोलन पूरा करने में, डेंसिटी को एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है। तो ये आवर्तकाल हो गया। तो इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो टी से सूचित करते हैं। यहाँ पे इसे किससे डिनोट करते हैं? टी से सूचित हम लोग करते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक क्या होगा? सेकेंड, जिसको हम लोग एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। तो उम्मीद करते हैं आवर्तकाल समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, समझिएगा। आवर्तकाल क्या है? तो किसी माध्यम में ध्वनि के घनत्व का एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, किसी माध्यम में ध्वनि के घनत्व का एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो हमने ये देख लिया। अब आते हैं आवृत्ति। आवृत्ति कहने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति कहने का मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। तो आइए फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। कहता है किसी स्थान पर माध्यम के घनत्व का प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, किसी स्थान पर, मतलब चाहे वो स्थान कोई भी होगा, ठीक है। किसी स्थान पर माध्यम के घनत्व क्या होगा? माध्यम के घनत्व प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में कहने का मतलब हुआ एक सेकेंड में। कितना सेकेंड में? प्रति एकांक कहने का मतलब, सॉरी, एक मिनट में। प्रति एकांक कहने का मतलब एक मिनट में जो जितने भी दोलन पूरा होगी, दोलन कहने का मतलब ओसिलेशन, दोलन कहने का मतलब ओसिलेशन, मतलब जितने बार आएगी जाएगी उसी को क्या कहते हैं? उस तरंग को आवृत्ति कहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे न्यू से सूचित करते हैं। ये न्यू का सिंबल है। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? तो न्यू से। इसको कहते हैं न्यू। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसको हम एचजेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचजेड। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब आते हैं ध्वनि की तीव्रता, यानी कि बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता कहने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगा। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? तो हम बोलेंगे एक सेकेंड में किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकेंड में किसी एकांक क्षेत्रफल से जो क्या होगा, ध्वनि की ऊर्जा क्या होगी? गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ध्वनि। तो हम बोलेंगे एक सेकेंड में, कितना सेकेंड में? एक सेकेंड में किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल से क्या होगा? किसी एकांक क्षेत्रफल बोलिए, आप प्रति एकांक क्षेत्रफल बोलिए। तो किसी एकांक क्षेत्रफल से जो ध्वनि की ऊर्जा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। अब देखिए श्रुति निर्बंध, इसको बोलते हैं प्रेसिस्टेंस ऑफ साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिस्टेंस ऑफ साउंड। मतलब यह होता है श्रुति निर्बंध। ध्यान से, मनुष्य द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव उसके मस्तिष्क में, मस्तिष्क कहने का मतलब ब्रेन में, मस्तिष्क कहने का मतलब ब्रेन में 1/15 सेकेंड तक रहता है। यानी कि इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1/15 है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा ना। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर भी नहीं, तो यहाँ 0, तो कितना आ जाएगा? 100। तो 15 6 जा 90, यानी कि 0.00 सेकेंड हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 0.06 सेकेंड, ये आ गया। तो आपके कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है, लेकिन ज़्यादातर यही आता है, ये 1/15 सेकेंड ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? श्रुति निर्बंध कहेंगे। श्रुति निर्बंध क्या होता है? तो हम बोलेंगे मनुष्य द्वारा सुनी गई ध्वनि। श्रुति निर्बंध क्या होता है?
तो मनुष्य द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क पे कितना सेकंड तक रहता है? तो 1/15 सेकंड बोलिए, या बोलेंगे 0.06 सेकंड तक रहता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? श्रुति निर्बंध कहते हैं, यानी कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड कहते हैं। अब आते हैं अनुरणन। अनुरणन कहने का मतलब होता है रिवाइब्रेशन। क्या होता है? रिवाइब्रेशन। कहता है किसी बड़े हॉल या सभा भवन में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तन के कारण, किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण जो सुनाई हमें पड़ती है उसे अनुरणन कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे बड़े हॉल या सभा भवन में जब सभा बुलाई जाती है या मीटिंग होता है तो उसमें एक ध्वनि बारंबार सुनाई देती है। तो किसके? जब ध्वनि निकलती है तो परावर्तन के कारण, परावर्तन कहने का मतलब टक्कर खाने के कारण फिर वो आपस सुनाई देती है, तो उसी को अनुरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कॉपी और पेन उठा के लिखिए और 1 से 2 बार कम से कम देखिए, ठीक है? अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।